तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर फॉर्मूला। इसके पहले हम लोग लाइट में, रिफ्लेक्शन में बहुत सारा कुछ पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे बचता है मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला में आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इस फॉर्मूला को बोलते हैं मिरर फॉर्मूला, क्योंकि एफ, जिसमें एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, वी का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। इसके बारे में, इन सब के बारे में, सब क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम लोग अपने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो अपने चैनल पे जाके पिछले वीडियो देख सकते हैं। कार्टेशियन साइन, कोपेस का साइन क्या होता है, इस साइन के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इसके ये फॉर्मूला को सॉल्व कैसे करते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे बनाते हैं, आज इसके बारे में कुछ सॉल्व करेंगे और तो 2-4 क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए, -v/u। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h'/h, जिसमें h' का मतलब होता है इमेज का हाइट और h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का हाइट। ये मैग्निफिकेशन भी हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर डाउट हो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम इसमें। तो पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या गिवन है और क्या हमसे पूछ रहा है। उसके अकॉर्डिंग गिवन हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद ये देखेंगे क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग मिरर फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसका वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देंगे। ये फिजिक्स है, लेकिन ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में मैथ्स होता है। तो आप इसको मैथ्स तो सॉल्व करेगा ही, मैथ्स का रूल अप्लाई करेगा ही, लेकिन आप हमेशा एक दिमाग में ये बात रखिएगा, ये साइंस है। तो साइंस को साइंस की तरफ सोच के मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। डायरेक्ट सिंपल मैथ करके कैलकुलेट कर देने से नहीं आएगा। साइंस का कॉन्सेप्ट दिमाग में रखते हुए मैथ का फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करेंगे, तभी होगा। यहाँ पे गिवन है हमारा ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है वो दिया है। u इज इक्वल टू दिया है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। आगे बोल रहे हैं कि कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। इमेज का पोजीशन यानी कि इमेज मिरर से कितना का डिस्टेंस पे बनेगा, ठीक है। यानी कि v हमारा पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन, नेचर पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला। इसमें हम लोग को 1/v पता करना है, वे f और u दिया है तो सिंपल से वैल्यू पुट कर देंगे। तो 1/f। अब यहाँ पे ये नोटिस करने वाला बात ये है कि यहाँ पे मिरर कौन सा दिया है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अगर ये कॉनकेव मिरर है, लाइट इधर, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है,
लाइट इधर से ऐसे आएगा तो ये रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, यानी कि इधर वाला इसका फोकस इधर वाले फोकस से मतलब है मिरर के साइड में। तो अगर मिरर से फोकस की तरफ जाएंगे तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट आ रहा है इधर और हम लोग जा रहे हैं इधर, है ना। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव हो जाता है, ठीक। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो हमेशा नेगेटिव होगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के फ्रंट में रखा होता है और उसी पर से लाइट आता है, और इसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए जाते हैं ऑब्जेक्ट के पास, तो अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यू का भी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन मैंने पिछले वीडियो में बता चुका है, अगर आपको और कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप देख सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं, एफ का 1/10 -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-30। देखिए ये माइनस तो साइन फॉर्मूला वाला माइनस हो गया, ये -30 हम लोग का u का जो वैल्यू है -30, वो -30 हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट किए हैं। इसको सॉल्व करते हैं, ये -1/10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v, ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। तो यहाँ पे तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा आपको, नीचे माइनस है तो मैंने ऊपर लिख दिया, नीचे लिखे ऊपर लिखिए, नेगेटिव ये रहेगा उससे मतलब नहीं है। वैसे ही सेम यहाँ पे भी नीचे माइनस ऊपर ये बीच में माइनस माइनस प्लस, तो 1/v निकालना है हमको, तो 1/30 को इधर लेकर आना होगा, तो प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू -1/10 -1/30। इसको सॉल्व कर देंगे, 30 -3 -1 -4/30 कट जाएगा 215 7.5, यानी कि v हमारा कितना आ गया -7.5, यानी कि इमेज जो है मिरर से मिरर के साइड में ही 7.5 के डिस्टेंस पे ये बनेगा, इधर कहीं बनेगा। और ये देखिए माइनस में आ रहा है क्योंकि मिरर के इस साइड, मिरर के फ्रंट में बनेगा, ठीक है, यानी कि रियल इमेज आपका अगर आपका नेगेटिव हो तो कैसा है, रियल। तो इसी से आपको नेचर पता करेगा, जो यहाँ पे नेचर पूछ रहा था इसी से आपको पता चलेगा। तो इसका नेचर कैसा हो गया, पहले रियल, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u होता है, m इज इक्वल टू h'/h भी होता है, h'/h भी, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में दिया है, नहीं दिया है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, -v/u फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो m इज इक्वल टू माइनस, और ये -7.5 अपॉन u -30, साइन ध्यान रखिएगा, देखिए ये वाला माइनस जो है ये फॉर्मूला वाला माइनस है, लेकिन ये -7.5 जो v आया था वो लिखे हैं, और ये -30 जो हमारा u था -30 ये रखे हैं, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 7.5 हमारा कैसे आया था 2/15, तो 7 पॉइंट को हम लोग 15/2 लिख सकते हैं, और ये नीचे में 30, ये कट जाएगा 2 बार में, -1/4 यानी कि -0.25, ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा है, इन्वर्टेड। याद रखिएगा, ये अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव है तो इमेज आपका इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज इन्वर्टेड, उल्टा, ठीक है, अपसाइड डाउन। और ये अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से कम है, ये भी मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मैग्निफिकेशन अगर 1 से कम है तो कैसा होता है, डिमिनिश, और अगर 1 से ज्यादा है मैग्निफिकेशन तो आपका इमेज कैसा है, एनलार्ज। तो ये आपका नेचर भी पता चल गया, मैग्निफिकेशन पता चल गया और पोजीशन पता चल गया। हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहला मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा दिया, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं पॉज करके, और फिर और अब आपको हम अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन आप पॉज करके पहले ट्राई करिएगा खुद से करने का, फिर उसके बाद हम आपको बना के सॉल्यूशन दिखाएंगे, तो आप मैच कर लीजिएगा, जहां गलती होगा वहां से सीख लीजिएगा। An object is placed 5 centimeter in front of a concave mirror whose focal length is 10 centimeter. Where will the image form and what is its nature? तो इसको आप पॉज करके एक बार खुद से करिए, फिर करते हैं इसको। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका गिवन में u, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है
-5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दिया है। माइनस क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर के सामने होता है, ठीक है। तो u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बोल रहा है यानी कि फोकल लेंथ हमारा नेगेटिव हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। वेयर विल द इमेज फॉर्म, यानी कि v पूछ रहा है। फिर से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/-10 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-5। ठीक है, याद रखिएगा माइनस फॉर्मूला वाला है, बाकी ये आप इसका साइन जो है वो भी माइनस लगाएंगे। तो ये -1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/5। ये 1/v चाहिए, 1/5 को इधर लेकर आ जाएंगे, प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/5। सॉल्व करेंगे। 10 -1 -2 -3/10 यानी v इज इक्वल टू 10/3। अगर डिवाइड करेंगे तो रिपीटिंग डेसिमल आएगा, अप्रोक्स वैल्यू 3.33 और माइनस में आएगा। माइनस में इमेज आ गया, मतलब कि मिरर के फ्रंट में ही आएगा, मिरर के साइड में ही आएगा, मिरर के बिहाइंड नहीं आएगा, मिरर के फ्रंट में आएगा। तो -3.3 सेंटीमीटर ही हो गया। अब पूछा है अब नेचर पता करने के लिए हम लोग इसका मैग्निफिकेशन भी पता करना पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू -v/u माइनस 3.3 को हम लोग 10/3 लिख लेते हैं, और ये u हमारा था 5 -5। ठीक है, तो ये माइनस कैंसिल, ये 5 2 से यानी कि 2/3 यानी कि 0.66 अप्रोक्स वैल्यू या फिर 0.67। तो मैग्निफिकेशन आ गया। मैग्निफिकेशन हमारा ये माइनस और ये v माइनस में था, तो यहाँ पे एक और माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगी। मैग्निफिकेशन क्या आ गया? माइनस में, तो -0.67। मैग्निफिकेशन जो है 1 से कम आया है, तो इसका मतलब इमेज कैसा है? डिमिनिश। और नेगेटिव आया है, इसका मतलब कैसा है? इन्वर्टेड। ठीक है, और ये इमेज यहाँ पे नेगेटिव आया है यानी कि फ्रंट में बना है, यानी कि इमेज कैसा है? रियल इन्वर्टेड डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब छोटा हो जाना। ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। An object is placed 40 centimeter in front of a convex mirror of focal length 20 centimeter. Find the image, position and मैग्निफिकेशन। इमेज का डिस्टेंस, पोजीशन और मैग्निफिकेशन, ये 3 चीज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है, इसको पहले आप अपने से सॉल्व करिएगा पॉज करके। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द इमेज, पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर दिया है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ का कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। फोकल लेंथ के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि +20 सेंटीमीटर।
और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 40 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट इस कॉन्वेक्स मिरर में भी सामने ही रखा जाता है, तो इसलिए -40 सेंटीमीटर। चलिए v पता करते हैं, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/20 प्लस ही रखेंगे फोकल लेंथ, इज इक्वल टू 1/v माइनस -40, 1/-40, तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/40, 1/v पता करना है, 1/40 इधर हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 1/40। सॉल्व करेंगे 40, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 1, 2 माइनस 1, 1/40, यानी कि v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, v कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज जो है मिरर से 40 सेंटीमीटर बनेगा और बिहाइंड द मिरर बनेगा। ठीक है, ये अगर हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो इमेज इधर कहीं बनेगा। ठीक है, इधर कहीं बनेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक, जैसा कि मैंने कॉन्वेक्स मिरर के एक्सप्लेनेशन में भी बताया था, रे डायग्राम में भी बताया था कि इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है, यानी बिहाइंड द मिरर बनता है, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो, फोकस और फुल। अब इसका मैग्निफिकेशन इक्वल टू -v/u, -40 अपॉन -40, कट के 1 हो जाएगा, 40 41 यानी कि +1, तो +1 यानी कि ऑब्जेक्ट 1 आ गया, ना ही 1 से कम है ना ही 1 से ज्यादा, एग्जैक्ट 1 आ गया, यानी कि इमेज का साइज उतना ही होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होगा। और यहाँ से v भी हमारा पॉजिटिव आया है, जिसका मतलब इमेज हमारा वर्चुअल है, इमेज हमारा v जो है पॉजिटिव आया है, मतलब कैसा है, इसका नेचर वर्चुअल है, और मैग्निफिकेशन 1 है, सेम साइज, तो सेम साइज होगा, ऑब्जेक्ट का सेम साइज होगा इमेज, ना ही डिमिनिश ना ही एनलार्ज, सेम साइज। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इरेक्ट, इमेज हमारा कैसा है, इरेक्ट है। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता तो इमेज हमारा इन्वर्टेड हो जाता, याद है ना कार्टेशियन साइन, नीचे ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव आता है, तो पॉजिटिव हो गया तो ये इरेक्ट हो गया, और ये नेगेटिव आ गया तो ये इन्वर्टेड हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए। और फिर अब अगला क्वेश्चन, a 3 centimeter tall object is placed at the center of a curvature, a 3 centimeter. A 3 centimeter tall object is placed at the center of curvature of a concave mirror of radius 24 centimeter. Find the image position, nature and height। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा ट्राई कीजिए, अगर बना सकते हैं तो। थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, अगर आप पकड़ सकते हैं तो बनाइए। क्वेश्चन है, a 3 centimeter tall object is placed at the center of a curvature of a concave mirror of radius 24 centimeter. Find the image position, nature and height। तो ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, यानी कि h दिया है 3 सेंटीमीटर,
एच डैश हमसे पूछ रहा है, ठीक। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, डाउट हो तब देख सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी बोल रहा है कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ही ऑब्जेक्ट रखा है, यानी कि हमारा u का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और जाहिर सी बात है u हमेशा नेगेटिव भी होता है। तो r हमारा कितना, r हमारा दे दिया, तो यहाँ से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो पहले हमने पढ़ चुका है, r इज इक्वल टू 2f होता है, यानी f इज इक्वल टू r/2, यानी कि f हमारा क्या हो गया 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो f हमारा यहाँ से आ गया 12 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ठीक है, फोकल लेंथ नेगेटिव। तो अब हमें देखिए u पता चल गया, f पता चल गया। अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/-12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/-24, 1 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/24, 1/v हमें चाहिए, 1/24 इधर आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/24 माइनस 1/12। सॉल्व करेंगे इसको, -1 -2 -3/24 कैंसिल हो जाएगा 8, यानी कि v हमारा -8 सेंटीमीटर। v कितना आ गया -8 सेंटीमीटर। तो माइनस है, यानी कि इमेज का नेचर कैसा है, रियल, ठीक है। मैग्निफिकेशन पता करते हैं, मैग्निफिकेशन होता है हमारा -v/u, यानी कि माइनस और ये -8/u -24, ठीक है। माइनस ये माइनस कैंसिल, ये 8 3 बार में कैंसिल, तो -1/3, -1/3। अगर इसको डेसिमल में लिखने की कोशिश करेंगे तो 0.33 अप्रोक्स वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्निफिकेशन जो है 1 से कम आया है, डिमिनिश हुआ है, नीचे कैसा हो जाएगा डिमिनिश, ठीक है। और माइनस में वैल्यू आया है, इसका मतलब कि इन्वर्टेड, ठीक है। नेचर पता चल गया, पोजीशन पता चल गया, मैग्निफिकेशन पता चल गया, हाइट भी पूछा है, ठीक है। और इमेज का क्या हाइट है, तो आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, इमेज का हाइट h' पूछ रहा है। मैग्निफिकेशन का हम लोग एक और फॉर्मूला देखे हुए थे, m इज इक्वल टू h'/h, ठीक है। तो m हमारा 1/3 आ रहा था, और h' हमें पता करना है, h हमारा दिया है 3 सेंटीमीटर, और 3 पॉजिटिव होगा क्योंकि मिरर के ऊपर साइड में ही ऑब्जेक्ट खड़ा है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, h' हमारा कितना हो जाएगा -1। तो यानी कि इमेज का हाइट कितना हो गया -1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, माइनस क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड है, ठीक है। हाइट इसका माइनस आ गया, यानी कि इन्वर्टेड है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रहा है इसीलिए, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलिए। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये आखिरी क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट में आंसर कीजिएगा, ये हम आपके लिए दे रहे हैं। मिरर forms an image 12 centimeter in front of it when the object is placed 18 centimeter
in front of the mirror, find the focal length and type of mirror if the image is real and inverted. क्वेश्चन है a mirror forms an image 12 centimeter in front of it when the object is placed 18 centimeter in front of the mirror. Find the focal length and type of mirror if the image is real and inverted. तो इसको आप अपने से सॉल्व करिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। जिसका भी सही आंसर होगा मैं इसके कमेंट को पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोगों को भी इसका आंसर पता चल सके। तो चलिए ठीक है, इतना पे खत्म करते हैं। ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व को करिएगा जहां से भी आपको मिल जाए। थैंक यू।